हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो मंथली रीडिंग होगी और मंथली रीडिंग में मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है जेमिनी। ठीक है, एक्वेरियस और लिब्रा में डाल चुकी हूँ, जेमिनी डालूंगी अब। ठीक है, इसके अलावा धीरे धीरे सारी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। जिस साइन को आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये वाला साइन मुझे पहले चाहिए। ठीक है, तो मैं उसकी रीडिंग पहले कर दूँगी। तो चलिए जेमिनी की रीडिंग करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले मैं उनके दिलो दिमाग की बात कर लेती हूँ। ठीक है, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, जेमिनी जेमिनी के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, जेमिनी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है पर्सनल लाइफ को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए। डेक शफल कर लेते हैं आपकी। ऑल राइट, तो जैसे ही मैं आपकी डेक शफल करती हूँ और पत्ते उठाती हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए हेरोफेंट है। ठीक है, हेरोफेंट मतलब कोई कमिटमेंट देना चाहता है लेकिन कमिटमेंट के पीछे उदासी है, कोल्ड बिहेवियर है जिससे आप लोग बहुत बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो कोई कमिटेड रिलेशनशिप है या फिर आप किसी के साथ कमिटमेंट देना चाहते हो या लेना चाहते हो। ठीक है, जो भी बात है उसमें आपको थोड़ा सा एंजाइटी, कोल्ड बिहेवियर दिखाई दे रहा है किसी का। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या है। कोई टॉरस आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ट्स एंड 2 ऑफ कप्स। किसी से आप बेहद प्यार करते हैं। ठीक है, और वो भी आपसे प्यार करते हैं, पर दिक्कत क्या है, पास्ट की एनर्जी। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ गलतियां की है पास्ट में जिसके कारण आपको भुगतना पड़ रहा है। आपको एंजाइटी हो रही है, याद बहुत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रातों को नींद गायब आपकी। ठीक है, क्योंकि कोई प्यार में है और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं एक बार। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। वाव, मुझे लगता है कि आप हिम्मत और ताकत तो रख रहे हैं, कुछ सच बताना चाहते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस की मतलब ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन चुनना उन्हीं को चाहते हो जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शंस के चलते आप कोई ना कोई हिम्मत और ताकत रख के किसी से भिड़ना चाहते हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लड़ाई मार धाड़ की आपने सोच रखी है लेकिन जो भी मैटर है, लेकिन आपके पास चॉइसेस हैं और यस आप आगे बढ़ना चाहते हो, हिम्मत और ताकत है, आप कुछ स्टैंड लेने की सोच रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है। जेमिनी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। जेमिनी की एनर्जी बताइए अपने पार्टनर के लिए। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी बताइए। सॉरी, हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करें। ठीक है, जेमिनी आपके पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल, उनकी एनर्जी चेक कर रही हूँ मैं कि वो नवंबर माह में किस तरह की एनर्जी में रहेंगे। एंजाइटी, एंजल ऑफ बैलेंस एंड पेशेंस, और यहाँ पे बॉटम में कम्युनिटी। देखिए, जिनसे आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है डेफिनेटली ये भी रातों को सो नहीं पाता क्योंकि प्यार दोनों तरफ है। मिरर एनर्जी आई थी 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी मेन एनर्जी ये बता रहा है कि ये जो है आपके साथ कैजुअल कनेक्शन में है लेकिन अब सीरियस होते जा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं और बहुत ही पेशेंटली चल रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होगी। ठीक है, यानी कि जो रास्ता पकड़ेंगे वो सही रास्ता होगा, इनको ये फील होता है। यानी कि जो आप कहेंगे या जो एक्शन लेंगे वो आपके लिए और इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, एनर्जी बहुत अच्छी है इनकी। ठीक है, थोड़ा सा इनको सोच सोच के मतलब नींद नहीं आती, इनकी नींद गायब हो रही है रात में। ठीक है, इनको कुछ डर है जो सताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये रिलेशनशिप को जेमिनी के पार्टनर के बारे में बताइए यूनिवर्स एनर्जीज। ये रिलेशनशिप को नवंबर में कैसे देख रहे हैं जेमिनी के पार्टनर। 10 ऑफ कप्स। फीलिंग्स क्या है जेमिनी के पार्टनर की। 8 ऑफ सॉर्ड्स। एक्शन क्या लेंगे जेमिनी के पार्टनर। 6 ऑफ कप्स। चाहते क्या हैं जेमिनी के पार्टनर। एक्शन लेना ही चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, और बॉटम में देखिए हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ये डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके जिनसे डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा निराशा से, किसी स्थिति से, परिस्थिति, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के घर वाले नहीं मान रहे। ठीक है, लेकिन जो भी सिचुएशन हो, आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो आपके रिलेशनशिप को एक शादी की तरह देख रहे हैं कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, लेकिन आपको क्या है, आपके जो पार्टनर हैं आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके प्रति फीलिंग्स उनकी ये है कि वो
खुद कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आप उनके लिए कोई डिसीजन लोगे, आप उनके लिए आगे बढ़ के कुछ करोगे, ये चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो खुद इंसान है वो खुद स्टक है, ठीक है। यहाँ पे कोई पेरेंट्स है जो इनको मना करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके लिए मतलब इनका एक्शन क्या है, ठीक है। तो एक्शन ये है कि आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं, दोबारा मिलना चाहते हैं, दोबारा आपसे बातें बढ़ाना चाहते हैं, और लिटरली आपसे चाहते क्या है कि आप इनके लिए एक्शन लो, ठीक है। ये एक्शन का ही कार्ड होता है, प्लानिंग से चलो, एक्शन लो, और इनको एक जैसे कहते हैं ना कि जो आप दोनों में जो बाउंडिंग है उसको कोई पुख्ता नाम दें, ठीक है। यानी कि ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए और देखते हैं आपके लिए। नींव को पक्का करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। तो जेमिनी आपकी क्या एनर्जी है, चलिए चेक कर लेते हैं आप किस एनर्जी में है। जेमिनी की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। नवंबर माह, लव लाइफ। We have the world, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, और देखिए जर्नी। आप एक नई दिशा में जाना चाहते हैं, इनके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस बहुत से लोगों का दिख रहा है, लेकिन जो भी चीज़ है यहाँ पे कोई शिफ्टिंग आपके दिमाग में चल रही है, ट्रैवलिंग चल रही है, आप मिलना चाहते हो, दूर से आके मिलना चाहते हो सकता है कोई विदेश में रहता है, मुझे ये भी दिखाई दिया। तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे आप मिलना चाहते हो, और डेफिनेटली ट्रैवलिंग करके आ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। या फिर कोई शिफ्टिंग चल रही है आपके दिमाग में, ठीक है, कुछ चेंज चल रहा है, आप इनसे एक नया शुरुआत करना चाहते हैं और अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके पास फाइनेंस की कमी है, किसी के सपोर्ट की कमी है, तो आपके एडजस्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमाइज कर रहा है, ठीक है। एडजस्ट करना इनके साथ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कहते हैं ना प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। ओवरऑल आप अपनी दिल की या कोई ऐसी सच्ची बात बताना चाहते हैं जो कि अब तक नहीं बताई, ठीक है। सच्ची बात से मतलब ये अभी तक दिल खोल के आपसे बात नहीं कर रहे थे, खुल के बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बताएंगे इनको आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, ठीक है। तो ये कोई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली, और या फिर कुछ शिफ्टिंग चल रही है, कोई घर शिफ्ट कर रहा है, ऑफिस शिफ्ट कर रहा है, या लिटरली कोई विदेश से आके आपके यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपसे जितना मैच कर रहा है उतना ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, टैरो से देखते हैं जेमिनी की क्या क्या एनर्जी है। जेमिनी इस रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के लिए किस तरह से देख रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून। फीलिंग्स क्या है जेमिनी की अपने पार्टनर के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन क्या लेंगे अपने पार्टनर के लिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स। चाहते क्या है पार्टनर से। डेथ। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। वाओ, आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया है, और ये पहले भी कार्ड आया था आपके, ठीक है। तो दिलो दिमाग में आप ये जानते हो कि यस आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, आप उनको चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाग्य साथ दे रहा है, भाग्य साथ है, और भाग्य में लिखा है तो कहीं नहीं जाएगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी दूरियाँ हैं, ठीक है। मुझे लगता है भाग्य आपके साथ है तो आपका साथ ही देगा, और डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में होगी, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के कारण आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, बात अच्छी तरह नहीं हो पा रही, घर वालों से बात नहीं हो पा रही, चीज़ें डिले हो रही है आपकी, ऐसा देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन या भगवान के द्वारा दिया गया कनेक्शन है। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य आपका पक्ष रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने प्यारे कार्ड्स हैं। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जर्नी। ये बहुत प्यारे प्यारे कार्ड हैं जो कि सारे ही पॉजिटिव हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि आपको नवंबर में कोई ना कोई नया साइकिल शुरू होगा, और इनको और आपको शायद भगवान ने मिलाने की सोच रखी है, ठीक है। तो आप इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हो, भगवान पे छोड़ा है आपने, और कहीं ना कहीं मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है। आपको अपने पार्टनर से बहुत मेजर टॉक्स करनी है, ठीक है, मेजर कन्वर्सेशन करनी है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर वो ऐसा करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको फील होता है। और 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपके एक्शन क्या होंगे, बहुत पीसफुली आप चीज़ों को जो कन्फ्यूजन है उसको बाहर निकल के आप इनके लिए डिसीजन लोगे, ठीक है। और रास्ते बिल्कुल साफ़ होते जाएंगे, और नैया जो है आपके पार लग जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या है, आप चाहते क्या हो कि आपके पार्टनर किसी को छोड़ के बदलाव से गुजरें, और उसके बाद आपसे शुरुआत करें, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत से लोगों के लिए दिख रही है। किसी रिलेशनशिप को तोड़ के आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आप चाहते हैं अपने पार्टनर से कि वो किसी को कट ऑफ करके आपके साथ कंटिन्यू करे। तो ये आज की रीडिंग थी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। आपको कुछ भी मैच किया बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ठीक है। हेलो जेमिनी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी नवंबर माह में, वो मैं चेक करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, आपकी ओवरऑल क्या रहेगी एनर्जीज जेमिनी नवंबर माह प्रोफेशनल लाइफ। यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी की
मिथुन राशि। चलिए चेक कर लेते हैं। वी हैव एंजल ऑफ लव, डोर टू स्पिरिट, द थिंकिंग मैन एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और द वर्ल्ड। वाओ। और यहाँ पे ऑल टाइड अप। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल आपकी एनर्जी है कि थोड़ा सा आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। जो आपको करना है वो किसी और के द्वारा किया जा रहा है, किसी के कंट्रोल से किया जा रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो यानी कि ऐसा लग रहा है मुझे कि नंबर 49, 32, 46, 13, 29, 23 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या फिर आपकी एज होगी। तो ये जो स्टक एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, तो आप किसी चीज़ को लेकर बंधन समझते हो, ठीक है, लेकिन अपने काम से आप बहुत प्यार करते हो, जो या जॉब है या बिजनेस है, जो भी है, आप उसमें तन मन से एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं अपने काम को, और एक बदलाव आ रहा है आप में जो कि एक नया गेट खोल रहा है, यानी कि नई शुरुआत आप बिजनेस में कर सकते हैं, या फिर कुछ नयापन कर रहे हैं, ठीक है, या कोई नया जॉब लगा है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में कोई ना कोई फ्रेंड आपका होगा जो कि आपकी सहायता करेगा, ठीक है। बहुत सी चीज़ों के बारे में हमको पता नहीं होता, तो ऐसा कोई फ्रेंड आपको मिलेगा, बहुत जल्द एक दोस्त बनेगा जो कि आपको इन बातों के लिए सहायता करेगा, ठीक है। फाइनेंस आपके अब तक अच्छे नहीं तो मान के चलिए कि फाइनेंस आपको बैलेंस मिलेंगे, ठीक है। इस माह जब भी आपकी सैलरी वगैरह आएगी वो बैलेंस होके आएगी, और डेफिनेटली आप एक सक्सेस की राह पे जा रहे हैं, यानी कि जो आगे रास्ता है वो स्मूथ होगा। अभी तक आपने अगर स्ट्रगल झेली है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस के द्वार मिल रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी आ रही है, और जो बदलाव आपके बिजनेस या करियर में या फिर जॉब में आ रहे हैं वो आपको सक्सेस दिलाएंगे। स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए और अपने खुद के लिए बहुत कुछ सोचिए। आपसे कहा ही जा रहा है कि अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली कोई सपोर्टर आपको फाइनेंस की मदद करने के लिए रेडी होगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको डेफिनेटली वही करना चाहिए जो कि आपकी गट फीलिंग कर रही है, ठीक है। ये रास्ता जो है आपके लिए बिल्कुल सही है, राइट पाथ पे चल रहे हैं, और डेफिनेटली इसमें आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो बिल्कुल अवेयर रहिए कि आपको स्टक नहीं होना। जो भी चीज़ आपको स्टक कर रही है उसे बाहर निकाल के एक सही रास्ता, राइट पाथ पे चलिए, ठीक है। तो सक्सेस आपके हाथ में लग सकती है। चलिए और देखते हैं टैरो से क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। जेमिनी, प्रोफेशनल लाइफ नवंबर। चलिए चेक कर लेते हैं ओवरऑल क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, जस्टिस, जजमेंट, सन। वाओ। यहाँ पे तो जस्टिस, जजमेंट, सन, स्टार सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कहते हैं कि फाइनेंस में, करियर में जब ये कार्ड आता है तो बल्ले बल्ले होती है, ठीक। जैसे कि मैंने कहा, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं एक राइट पाथ है, तो वो राइट पाथ का जो प्रमाण है आपको इस कार्ड से मिलेगा, ठीक है। आपकी बॉटम वाली एनर्जी यानी कि मेन एनर्जी, आपको स्टेबिलिटी चाहिए करियर में, एक स्टेबल पाथ पे आप चल रहे हो जो कि आपको स्टेबिलिटी देगा। आपका एक फ़िक्स जॉब होगा या फिक्स बिजनेस होगा जिसमें सैलरी आपकी बहुत अच्छी होगी। आप एक तरह से स्टेबल लाइफ जिएंगे डेफिनेटली। आज के बाद यानी कि इस रीडिंग को देख के आपको मुझे लाइक ज़रूर देना है मेरी रीडिंग्स को, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग मैच हो रही है, तो डेफिनेटली आपको जो भी करते हैं उसमें एक तो सक्सेस दिखाई दे रही है, एक स्टेबिलिटी या फाउंडेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। आपकी नींव जो है बहुत शुरुआत से वापस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो उसमें नींव आपकी बहुत पक्की होगी। जो काम कर रहे हैं वो बैलेंस होगा, लेकिन आगे जाके आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा। आप गिव अप नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम्स आएगी, आप गिव अप ना करें। जो कर रहे हैं उसमें बिल्कुल ध्यान लगा के काम करिए। आपको स्टैंड लेना है, जब भी कोई मुसीबत आती है खुद के लिए स्टैंड लेना है, अपने काम के लिए स्टैंड लेना है। आप एक स्टार की तरह चमकोगे, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे कोई आपकी शॉप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है कोई जो अब तक नहीं चल रही थी, लेकिन कुछ नयापन या कुछ नयापन जोड़ने से या कुछ नया करने से आपकी जो रिकॉग्नाइज है वो बढ़ेगी, ठीक है। आपको लोग पहचानने लगेंगे कि ये इसका जॉब है, ये उसकी दुकान है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जस्टिस यानी कि चीज़ें आपकी बैलेंस होने वाली है। आप जितना काम करोगे उतनी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। चीज़ें मैंने जैसे कहा शुरुआत में बैलेंस मिलेगी, लेकिन आगे जाके आपको बहुत गेन होगा, ठीक है। यहाँ पे रिकन्सलेशन किसी चीज़ का, यानी कि पुरानी चीज़ कोई अगर आपने बंद कर दी थी, कोई जॉब था या कोई धंधा था, पहले कोई काम जो करते थे उसको बंद करके आपने कुछ नया किया था, तो पुराना वाला जो धंधा था या काम था या जॉब था वो वापस करने मिलेगा आपको, ठीक है। कोई ऑफ़र आ सकता है जॉब का, जो पुराना जॉब छोड़ा था वहीं से कहीं ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में देख पा रही हूँ। ओवरऑल देखिए आपके कार्ड में जो है सन का कार्ड है। इसका मतलब क्या है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको क्लियरिटी के साथ चलना पड़ेगा। आपको क्लियरिटी भगवान देगा। एक्चुअली एक रीबर्थ होने जा रहा है आपके, जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं उसमें एक रीबर्थ आएगा जो
कि आपको एक नई दिशा प्रदान करेगा। और उसमें रोड जो है बिल्कुल स्मूथ रहेगी, यानी कि हर्डल्स तो आएंगे लेकिन जो स्मूथ एरिया है वहाँ से आप जाएंगे, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स कम आएगी लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपको बढ़ते रहना है आगे और डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी और एक सीरियसनेस आपके काम में नज़र आएगी, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल आपकी रीडिंग आज आपके लिए 1 नंबर और 2 नंबर, यस 1 और 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और 9 नंबर भी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग थी। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक तो बनता है यार, बहुत अच्छा रीडिंग आया आपका, ठीक है, फाइनेंस करियर का भी और उसका भी, तो कुछ तो लाइक बनता है, शेयर करना चाहते बिल्कुल कीजिएगा। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, बाय बाय।